आज़ादी का 75 साल तो मना लिए, लेकिन आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, ये सबसे हम लोग जूझ रहे हैं। आज़ादी से एक भी सांसद ऐसे पैदा नहीं हुए इस कटिहार के धरती पर जिन्होंने कटिहार का चौमुखी विकास के लिए सोचा हो। टावर बनाने से किसी पब्लिक का पेट नहीं बन जाता, टीवी टावर बनने से। सांसद ने मुझे बिहार में कुछ विकास ही नजर नहीं आ रहा है। बिहार में मिल बंद है हमारा, इसमें कोई विकास नहीं है। बिहार में बिजली का कोई विकास नहीं है। केंद्र के हिसाब से आपका रोड का बहुत अच्छा स्थिति बना है, ओवर ब्रिज बहुत अच्छा बना है। योजना है वो धरातल पे उतरी नहीं है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। तो हम चाहेंगे कि वो धरातल पे उतरे और वास्तव में जो कौशल होती है, कौशल प्रशिक्षण, वो हो। यूथ जो है आज के डेट में, हम बिहार की बात करेंगे और कटिहार की बात करेंगे, सीमांचल की बात करेंगे। यहाँ के यूथ जो है वो नशे की गिरफ्त में है। हम सारे यूथ की बात नहीं करेंगे, लेकिन बहुत यूथ नशे की गिरफ्त में है। तो नशे की लत से छुड़ाने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाना चाहिए। और आप देख रहे हो कि नशे की वजह से ही कई जगह अभी पूर्णिया में भी हमको लगता है कि 7-8 रिहैब सेंटर चल रही है। तो इससे ये जाहिर होता है कि नशे की गिरफ्त में पूरा सीमांचल आ चुका है। 1 से 2 महीने में नया सांसद मिल जाएगा। हाँ 4 जून के बाद डिक्लेयर हो जाएगा। उनसे कुछ उम्मीद रहेगी अगले 5 सालों में क्या करें आपके लिए, क्या बेहतर हो, जो आपकी डिमांड। बिल्कुल हम लोग उम्मीद करेंगे कि सांसद जो है ना, हम ये चाहेंगे कि सांसद यहाँ से सांसद जीते। मोदी जी के नाम पर आप कब तक जीतेंगे? आपको अपनी पहचान बनानी है, जनता से रूबरू होना है, जनता की समस्या को देखना है। आज जैसे हम लोग ये बात करें, कटिहार में टाउन एरिया में बिजली बिल जमा करने की सुविधा नहीं है, जो चला गया है आपको बरमसिया में। यहाँ पे काफ़ी लोग, सारे व्यवसायी वर्ग इधर से आते हैं, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इधर से मिलता है और 50,000 से ज़्यादा उपभोक्ता हैं और सभी कोई ऑनलाइन बिल पेमेंट करते नहीं हैं। तो लोग यहाँ से जाते हैं तो घर से टिफ़िन लेके और पानी लेके जाते हैं वो लाइन में लगने के लिए। बहुत सारे बुजुर्ग हैं, तो बिजली बिल जमा करने का एक काउंटर जो यहाँ पर होना चाहिए वो नहीं है, सारा उठ के चला गया है। इसके लिए हम लोग बहुत प्रयास किए, यहाँ के सांसद, विधायक सबसे बात किए, लेकिन कोई इस पर ठोस पहल नहीं हो पाई है। बेसिक सुविधा जैसे जाम की समस्या, यहाँ पे अब फ्लाईओवर चाहिए। हम लोग आज़ादी का 75 साल तो मना लिए, लेकिन आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, ये सबसे हम लोग जूझ रहे हैं। बिजली का जो है ना परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। तार बदली होता है, साल 2 साल में तार बदली हो जाता है, पता चलता है कि ये तार जर्जर हो गया, अब वो स्पार्किंग हो रहा है। उसके वजह से दिन भर लाइन बंद होती है, 4-4 घंटे लाइन विद्युत बाधित होती है। तो क्या आज हम लोग इतने विकसित मान रहे हैं अपने आप को कि हम लोग बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं? शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य की क्या समस्या है? देखिए स्वास्थ्य क्या पूरा हो पाया है, क्या चाहिए आपको? देखिए स्वास्थ्य के नाम पर यहाँ पे एक 100 बेड का हॉस्पिटल बन गया है, लेकिन आप लोग को भी मालूम होगा डॉक्टर्स का अभाव है। अब डॉक्टर जो है हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल में टर्न अप क्यों नहीं हो रहे हैं, उस पर भी हमें देखना पड़ेगा कि उनको सुविधा चाहिए, उनको सैलरी चाहिए या उनको सुरक्षा चाहिए। इन सब चीज़ों पे हम लोगों को देखना पड़ेगा, सरकार को इन सब चीज़ों पे देखनी पड़ेगी। अब थोड़ा बात कर लेते हैं इंडिया अलायंस और एनडीए की। इन दोनों को कैसे देखते हैं आप, दोनों गठबंधन जो चुनाव में मेनली लड़ रहे हैं? देखिए एक तो पक्ष है और एक विपक्ष है, और मेरा मानना है कि विपक्ष और पक्ष दोनों ही होनी चाहिए। और विपक्ष अगर मजबूत नहीं होगी तो फिर आप मनमानी करेंगे। तो दोनों ही अपने अपने एजेंडा पे काम कर रही है और अब देखिए क्या होता है। देखिए इस कटिहार में समस्या घिरी हुई है, एक समस्या नहीं है, कितने को गिनती कराऊं। अभी तक हमारे पास एक भी सांसद, आज़ादी से एक भी सांसद ऐसे पैदा नहीं हुए इस कटिहार के धरती पर जिन्होंने कटिहार का चौमुखी विकास के लिए सोचा हो। टावर बनाने से किसी पब्लिक का पेट नहीं बन जाता, टीवी टावर बनने से। स्टेशन बिल्डिंग जो आज नाम कमा रहे हैं कि मैंने स्टेशन बिल्डिंग बनवाया है, इससे किसी पब्लिक का भला नहीं। तो वो तो मेरा फुटफॉल है, कटिहार का फुटफॉल इतना है, टिकट का सेल इतना है, जिसके कारण रेलवे की सुविधा यहाँ मिल रही है। आज हम चैलेंज करते हैं कि मैं सीमापुर में आप एक्सलेटर वाला सीढ़ी बना करके दिखा दीजिए, वहाँ फुटफॉल नहीं है। किसी भी सांसद को मजाल नहीं है कि उन्होंने वहाँ पर एक्सलेटर वाला सीढ़ी बना करके दिखा दे 6 महीने के अंदर। मैं चैलेंज करता हूँ। और आज सारे सांसद नाम ले रहे हैं कि मैं कटिहार में ये विकास किया, वो विकास किया, ये विकास किया। विकास के नाम पर कुछ नहीं है। हमें ऐसा सांसद चाहिए
हमें ऐसा एमएलए चाहिए जो अगले 25 साल की जो आबादी बढ़ेगी उस पर कोई प्लानिंग कर सके कि कटिहार के 25 साल के बाद जो मेरी आबादी हो उस आबादी में जो हमारे मतलब हमारे पास रास्ता का विकास कैसे हो, कैसे मेरा ब्रिज बने, कैसे मेरा सही चौक पर लोड घटे। आज एक रेलवे पर ब्रिज होने के कारण इस पार से हम लोग उस पार जा पा रहे हैं टाउन में, मेन टाउन में। क्या अभी जो गौशाला ब्रिज बना उस पर एक अप्रोच पुल अगर बन जाता तो सही चौक का 80% लोड घट जाएगा। हम एक अगर जूट मिल के पास जो हम कटिहार न्यू जूट मिल के पास हम अगर ब्रिज को अप्रोच करके गौशाला में मिला देते हैं तो उससे हमारा 80% लोड सही चौक का घट जाएगा। वन वे कर देंगे, इधर से आउट कर देंगे, उधर से टाउन में इन करेंगे, या जैसे भी जो यातायात को सुविधा लगे वो कर सकते हैं। इस पे हमारा किसी भी सांसद या किसी भी एमएलए का कोई प्लानिंग नहीं है। इसकी आवाज़ उठाई गई थी लेकिन उन्होंने इस पर कोई सभी सांसद और एमएलए नज़रअंदाज करते हैं। हमें ऐसा एमएलए चाहिए, हमें ऐसा एमपी चाहिए जो अगले 25 से 30 साल का कटिहार टाउन का प्लानिंग करे। कैसे कटिहार टाउन बृहत होगा, कैसे हमारे पब्लिक को सुविधा मिलेगी, पानी की सुविधा मिले, यातायात की सुविधा मिले, स्वास्थ्य भी सिर्फ दिखावा है। अगले 5 सालों में कोई उम्मीद है आपने जो भी प्रतिनिधि बने उससे? जो भी हमें ऐसा प्रतिनिधि बने जो हमारे पास दोनों ये पुराने हमारे प्रतिनिधि हैं, यंग प्रतिनिधि होना चाहिए जो किसी पार्टी ने नहीं उतारा है, किसी बड़ी पार्टी ने यंग जो कि आगे बढ़िया से सोच सके, कटिहार के प्रगति को सोच सके, ऐसा कोई भी प्रतिनिधि नहीं उतारा है अभी तक। कटिहार हम इस दोनों प्रतिनिधि से हम संतुष्ट नहीं हैं। कटिहार में शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य इन सब की व्यवस्थाओं पर कुछ बताएंगे क्योंकि आप बहुत जागरूक आदमी हैं। जी, मैं देखिए स्वास्थ्य हॉस्पिटल बहुत बड़े बड़े बन रहे हैं लेकिन वहाँ पर सुविधा नाम का चीज़ नहीं है। यातायात के बारे तो मैंने बताया आपको। यातायात की बात करेंगे, कनेक्टिविटी चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी हो या रोड की कनेक्टिविटी कैसा है यहाँ पर? देखिए रेल पुराना, यहाँ रेल का बहुत अच्छा पुराना जंक्शन है, बड़ा जंक्शन है, लेकिन गाड़ी यहाँ से एक भी गाड़ी कटिहार से अब बड़ी गाड़ी नहीं खुलती है। न साउथ के लिए एक भी ट्रेन है, न नॉर्थ के लिए बड़ी कोई गाड़ी है। यहाँ हम लोग को टिकट के लिए बहुत असुविधा होती है। यहाँ के पब्लिक को बहुत असुविधा है, टिकट नहीं समय पर मिल पाता है। कटिहार टाउन से कोई भी ट्रेन नहीं खुलती है बड़ी गाड़ी, न मुंबई के लिए है, न दिल्ली के लिए है, न आपको साउथ में जाने के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन है यहाँ से। और जो हम लोग मुजफ्फरपुर से साउथ जाने के लिए एक ट्रेन की पे डिपेंड हैं, दूसरी अभी एक चली है, स्पेशल कह के चलाया गया है। हमको नहीं लगता है क्या कि उसको रेगुलर, हमारे समझ से उस सारे ट्रेन को रेगुलर किया जाए और कटिहार से कई ट्रेनें बढ़ाए जाएं। हमारे एमएलए एमपी में ताकत ही नहीं रहा कटिहार को बढ़िया से देखने का। कुछ तो विकास हुआ होगा 5 सालों में? नहीं, अभी तक तो कुछ विकास नज़र नहीं आ रहा है। उनके जब अलाउंस जाते हैं तो उन्होंने कह रहे हैं कि हमने एक्सीलेटर बनवाया, मैं कटिहार स्टेशन का प्रगति किया। ये तो फुटफॉल है। आज टिकट कटिहार का नहीं बिके तो हम तब जानेंगे ना कि किसी सांसद में पावर है और वो यहाँ का विकास किए। एनडीए और इंडिया अलायंस के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, इंडिया अलायंस बहुत पुरानी सरकार रह चुकी है कांग्रेस की पूरे भारत में, और अभी जो नज़र लग रहा है, नज़र में आ रहे हैं एनडीए की जो मोदी जी ने जो सरकार चलाई है, तो देश का चौमुखी विकास करने का प्रयास किया है। आगे इनको मौका मिलना चाहिए लेकिन कटिहार में कैंडिडेट नहीं है उसके लायक। जो गौशाला ब्रिज जो बना रेलवे के ऊपर में, उसको अरगरा चौक से और गौशाला में डायरेक्ट जोड़ा जाए, एक ब्रिज बना करके जोड़ा जाए। आज हमारे किशनगंज में देखिए, जब वहाँ पे ब्रिज बना, नेशनल हाईवे को छोटा छोटा ब्रिज से जोड़ा गया है, जो कि वहाँ उसी टाइप से यहाँ कटिहार को भी जितने भी ब्रिज बन रहे हैं उस पार जाने के लिए कटिहार में अरगरा चौक से गौशाला को डायरेक्ट एक ओवर ब्रिज में जोड़ा जाए। बिजली विभाग का यहाँ कार्यालय पुराना रहता था, जो यहीं से कटिहार में बिजली की सारी सुविधा उपलब्ध थी। आज इस पार में 50,000 कंज्यूमर होने के बावजूद भी सारी सुविधा उस पार चली गई बरमसिया, और यहाँ दिया गया है आग के हवाले। यहाँ पर टीआर सेंटर बना, ट्रांसफर रिपेयरिंग के लिए यहाँ बना दिया गया, जो कि खुले में बरमसिया में बनना था। उसको यहाँ के विधायक ने जबरदस्ती खींच के उस पार लेके चले गए और यहाँ पर जो है
उस समय के वर्तमान विधायक ने जबरदस्ती लेके चला गया। उस समय टीआर वहाँ खुले जगह में बनना था और जो कि यहाँ पे कार्यालय जितनी थी सारे कार्यालय को लेके चले गए। आज असुविधा होती है, यहाँ से बूढ़े बुजुर्ग को बिजली बिल जमा करने में सुविधा उस पार जाना पड़ता है। ये बहुत जरूरी है कि इस पार में हमारा कार्यालय आरंभ हो, यहाँ से टीआर ट्रांसफर रिपेयरिंग सेंटर जल्द से जल्द हटा करके कटिहार से के आउट एरिया में लगाया जाए। और यहाँ आगजनी की हर बार 3-4 बार आगजनी बृहद रूप में हुई है, जिससे शहर में आग लगने की खतरा बनी रहती है। ड्राम ब्लास्ट करते हैं, तेल वाले ड्राम। इससे दूर होने के लिए हमको आउट एरिया में टीआर हटाया जाए और यहाँ पर कार्यालय स्थापित किया जाए बिजली विभाग का। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा विकास, कुछ विकास नहीं हुआ हमारे कटिहार के लिए। क्यों भाई आप लोग की नाराजगी क्यों है अपने सांसद से? सांसद नहीं है, मुझे बिहार में कुछ विकास ही नजर नहीं आ रहा है। बिहार में मिल बंद है हमारा, इसमें कोई विकास नहीं है। बिहार में बिजली का कोई विकास नहीं है। रात में बिजली कटती है और सुबह में उसको फ़ोन किए तो कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है, मिस्त्री आते रहता है। बिहार में बिजली का सबसे महंगा है हमारा बिजली बिल। आपके सांसद महोदय ने क्या सांसद महोदय तो अभी इलेक्शन का समय हुआ तो घूम रहे हैं, वरना सांसद महोदय दिखते ही कहाँ हैं। अभी कल जो हमारे कुछ दिन पहले ये कौन आए थे आपका अमित शाह जी आए थे, उनके भाषण में बहुत सारी लेडीज आई थे। उनसे पूछा कटिहार का सांसद कौन है, बोलता मुझे पता नहीं है। ऐसा वो सांसद होता है कहीं क्या? चुनाव बस चुनाव हुआ सामने आया तो सांसद जी घूम रहे हैं, वरना सांसद जी को पता नहीं कौन सांसद नहीं सांसद है। मुझे तो चेंज चाहिए विकास के लिए। किस तरह का चेंज चाहते हो भाई? बहुत अच्छा, जैसे अदर स्टेट में होता है, सब कुछ सुविधा मिलती है कि हर जो खोजिए तुरंत मिल जाता है। हमसे बिहार से छोटा छोटा स्टेट है कि देखिए कितना डेवलप कर रहा है। देखिए कटिहार में विकास के नाम पे विकास हुआ है, लेकिन जैसा विकास होना चाहिए वैसा विकास नहीं हुआ है। अभी हम लोगों को सबसे ज़्यादा विकास में जैसे एक अभी रोड का विकास यहाँ ज़्यादा हुआ है। जो सांसद है तो केंद्र के हिसाब से ही चलेगा। केंद्र का योजना सांसद लागू करता है, बिहार का योजना सांसद लागू नहीं करता है। तो केंद्र के हिसाब से आपका रोड का बहुत अच्छा स्थिति बना है, ओवर ब्रिज बहुत अच्छा बना है, लेकिन कुछ ओवर ब्रिज अभी भी चालू नहीं है। जैसे गौशाला में एक फाटक के पास ओवर ब्रिज बना हुआ अभी तक चालू नहीं हुआ है। 5 साल से काम चल रहा है, जो कि उसको हो जाना चाहिए, 1-2 साल पहले हो जाना चाहिए। और अभी एक ओवर ब्रिज हम लोग को उस नया ओवर ब्रिज से कनेक्ट होकर इधर निकलना चाहिए, ताकि इसको घूम करके 2 किलोमीटर आगे जाके होना है। तो ओवर ब्रिज भी जो बना गया है उसमें त्रुटि है। बाजार उतरने के लिए कोई ओवर ब्रिज से कटिंग नहीं दिया गया है। अब मान लिया ओवर ब्रिज चढ़ना है तो 4 किलोमीटर इधर जाइए, 5 किलोमीटर इधर जाइए। तो सब चीज़ देख के देखे कि काम हुआ है, लेकिन जिस अनुसार से काम होना चाहिए उस अनुसार से काम नहीं हुआ है। अगले 5 साल में हम दुलाल चंद गोस्वामी जी से यही आग्रह करेंगे कि 5 साल तो आप काट लिए बहुत अच्छा से, लेकिन अगला 5 साल नहीं कीजिएगा तो हो सकता है जनता आपके दरवाजे पे है, आपका दरवाजा कबाड़ करके लगा ले घर में। उम्मीद है कि अगली बार हाँ, करना पड़ेगा। हाँ, वो तो आना ही है। दुलाल चंद गोस्वामी आएंगे, और दुलाल चंद गोस्वामी के लेकर के नहीं आएंगे, मोदी जी को लेके आएंगे, क्योंकि हम कट्टर बीजेपी का वोटर है। दुलाल चंद गोस्वामी को ही वोट देंगे, लेकिन 50 गाली दे करके वोट देने जाएंगे। वोट देंगे दुलाल चंद गोस्वामी को। जैसे मैं आप ही लोगों से बात कर रहा था यहाँ पर लोगों से, तो सांसद महोदय ने शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए कुछ नहीं किया है, कुछ नहीं है। न मांगिए उनसे कितने। हाँ, उनको इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ, आपके माध्यम से मैं दुलाल चंद गोस्वामी जी के पास आवाज़ पहुँचा रहा हूँ अपना, कि दुलाल चंद गोस्वामी जी 5 साल आपका कट गया, ये 5 साल फिर आपको देंगे, लेकिन ये 5 साल आप एकदम दिमाग खोल के रखिएगा कि 5 साल अगर नहीं कीजिएगा ना तो आपका घर का दरवाजा खिड़की सब खुल जाएगा।